आज हम मौजूद हैं दिल्ली के शकरपुर में। यहाँ यमुना जल शुद्धि का आयोजन दूसरी बार शैडो कैबिनेट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं शैडो कैबिनेट के अध्यक्ष मनकेश चतुर्वेदी जी से। मनकेश जी, ये आप यमुना शुद्धि का जो आयोजन कर रहे हैं ये दूसरी बार कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने महामृत्युंजय यज्ञ किया था 11 दिवसीय। इस बार आपके करने का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, जब मैं पिछली बार किया था तो मेरे को कुछ चमत्कार ऐसे हुए थे, माँ यमुना ने दिखाए थे कि जैसे कोरोना आ जाना, कोरोना के बहाने से थाली थाली लोटे घंटे तक कोरोना योद्धाओं के लिए स्वागत कराना। तो हमने उस समय जो किया था वो यमुना जी के जो भाई हैं यमराज जी, उनका आह्वान किया था उस 11 दिनों में, और उन्होंने आगे प्रत्यक्ष ये दिखा दिया था कि भाई मैं अभी जिंदा हूँ, माँ बहन तेरे को कुछ नहीं होने वाला। और उन्होंने पहले लॉकडाउन के 12वें 14वें दिन यमुना जी को बिल्कुल साफ कर दिया था, वेंटिलेटर से बाहर आ गई थी। ये एक चमत्कार था। आपके कहने का मतलब है जो आपने महामृत्युंजय यज्ञ करवाया उसमें यमराज जी पधारे और यमराज जी ने कोरोना रूपी महामारी फैला दी। इस बार आप यज्ञ कर रहे हैं, 11 दिवसीय है, कितने दिन का है? ये 11 दिवसीय है। 11 दिवसीय। इसमें किसका आवाहन कर रहे हैं और किसको बुला रहे हैं? इसमें मैंने यमराज जी तो हैं ही, यहाँ आ ही चुके हैं, और यमराज जी के साथ शनिदेव और सूर्य की पुत्री हैं और कृष्ण की पटरानी है। नीरज जी, जब हमारे देश में किसी नेता, अभिनेता, गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल, बाहुबली, धनबली, किसी की बहन बेटी को जब नहीं छेड़ा जा सकता, तो ये जो दिग्गज हैं, जो देवता माने जाते हैं, देवता के रूप में पूजे जाते हैं, उनकी बहन को, उनकी पुत्री को, पटरानी को, कृष्ण, श्री कृष्ण 16 कला युक्त उनकी पटरानी को इस तरीके से केमिकल और शराब, ये जो तेजाब वगैरह बनते हैं उनके पानी से जो दूषित किया गया है, ये निहायत ही बहुत गलत बात हो रही है। और नेता क्या करते हैं कि मिनिस्ट्री क्या करती हैं कि यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, 3, 4 और योजनाएं बनाते हैं, और वो पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता सब चरपट कर जाते हैं। इतने इनके पेट इतने बड़े हो गए हैं। तो आपने देखा था कि पहले लॉकडाउन में यमुना जी बिल्कुल साफ हो गई थी। जैसे ही अनलॉक प्रथम हुआ और ये सब चीज़ें, फैक्ट्रियाँ चालू हुई, तो यमुना जी की स्थिति वहीं के वहीं आ गई। ये बिल्कुल सही। ये लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। इसके लिए क्या आपने किसी अधिकारी से या जल संसाधन मंत्रालय से बात किया? हमने जल संसाधन मंत्री से भी बात किया, हमने डीपीसी से भी बात किया, हमने एनजीटी के द्वारा जो यमुना मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, हमने उनसे भी कहा, प्लस हमने सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण करके हमने इनसे कहा कि आप हमें एक एनओसी दे दो कि हम अपने वॉलंटियरों के द्वारा, आपसे कोई फीस में नहीं मांग रहे, हम कोई पैसे नहीं मांग रहे, कोई चार्जेस नहीं लगा रहे, हम अपने वॉलंटियरों के द्वारा हम ये पहचान करके आपका सहयोग करना चाहते हैं कि कितनी केमिकल की फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो प्यूरिफाई नहीं कर पाती हैं और नहीं कोई उनके पास ऐसे संयंत्र है, फिर भी वो नाजायज चला रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने मेरे को पिछले अगस्त से लेके आज तक एक भी कोई एनओसी देने को तैयार नहीं हुआ है। वो कहता है डीपीसीसी देगी, डीपीसीसी कहती है एमसीडी देगी, एमसीडी कहती है सीपीसीबी के पास जाओ। तो इस अब इसमें आपने क्या रणनीति बनाई है? जब वो एनओसी नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे यमुना को शुद्ध करवाएंगे? नहीं, मैंने तो इनसे एनजीटी से भी कहा है कि भाई ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी हमें नहीं चाहिए जो कहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है ये, और पब्लिक के पैसे को इस तरीके से नाजायज यूज ना किया जाए। अच्छा, दूसरे क्या है कि अब हम थोड़ा सा और विकराल रूप में हो रहा है, लोगों की जागृति हो चुकी है, कहीं कोई पदयात्रा के लिए जा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, और एकदम ऐसी जागृति हो रही है यमुना जी के लिए। तो यमुना जी पे हम डिपेंड हैं, और यमुना जी के लिए हमने ये सारे, आपने पोस्टर में भी देखा होगा, सूर्य देव की, शनिदेव की, और आपके यमराज जी की और श्री कृष्ण जी, इन सब की साक्षी में हम ये यज्ञ कर रहे हैं। अब वही जाने कि वो क्या कर सकते हैं, क्या रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये पोस्टर जो लगा हुआ है, दिनांक 20 मार्च 2021 से यमुनोत्री धाम से प्रारंभ होगी कलश पद यात्रा, ये दिखाएं। भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मनोज स्वराजी है जी। स्वराजी जी, आपका क्या योगदान है यमुना जल शुद्धि में? योगदान हर इंसान का है जो यमुना के लिए भाव रखता है। योगदान सिर्फ इतना ही है कि हम जनता को, सरकार को
जागरूक करना चाहते हैं यज्ञ के माध्यम से, अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से, यमुना घाट पर सफाई करके उस माध्यम से, जिस भी माध्यम से लोग जागें, क्योंकि नदियां ही, जल ही जीवन है। पृथ्वी पर जब जीवन का विकास हुआ था तो पहला जीव जल में ही अवतरित हुआ था। भगवान विष्णु का जो अवतार है मत्स्य रूपी, वो भी जल में ही माना जाता है। भगवान कृष्ण ने जो क्रीड़ा करी थी यमुना के अंदर, वो भी जल के अंदर ही करी थी। भगवान राम के जो पाँव साफ किए गए थे, धुलाए थे केवट ने, वो भी गंगा जल से धुलाए थे। जल को हमारी संस्कृति में, चेतना में, हमारे समाज में इतना जरूर माना गया है, इतना मुख्यतः अवयव माना गया है। हमारे शरीर का 90% से ज़्यादा हिस्सा जल का होता है। पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा पानी है, और पानी में भी स्वराज जी, जल शुद्धि के लिए 11 दिवसीय महामृत्युंजय यज्ञ का जाप किया जा रहा है, हवन यज्ञ किया जा रहा है। इससे आपको क्या उम्मीद है, क्या इससे यमुना जी शुद्ध होंगी? जब हम किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे कार्य में भी झलकता है। जैसे आप जो चीज़ सोचते हैं वही आपका विचार बन जाता है, जो आपका विचार है वो आपका कर्म बन जाता है, जो आपका कर्म है वो आपकी आदत बन जाती है। मंत्र के माध्यम से हमारा सारा, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान, सारी शक्ति यमुना पर केंद्रित हो गई है। हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं। हजारों लोग यहाँ आते हैं, वो पूछते हैं, क्योंकि देश धर्म से जुड़ा हुआ है, देश भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भारत एक भावना प्रधान देश है। जब तक लोगों को आप कनेक्ट नहीं करेंगे उनकी भावनाओं के साथ, तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, मीडियम कोई भी हो। ये यज्ञ एक भावना को जागृत करवाना है कि लोगों की भावना जागृत हो और यमुना जी दूषित ना हो, यमुना जी को शुद्ध रखा जाए, उसमें कोई कूड़ा कचरा ना डाला जाए, केमिकल्स ना डाले जाएं, यही मुख्य उद्देश्य है। 2 उद्देश्य हैं यज्ञ के। एक तो हमारा जो हमारी संस्कृति कहती है कि महामृत्युंजय का जाप करने से किसी भी अस्वस्थ इंसान का स्वस्थ हो सकता है, ऐसा हमारा ऐसी मान्यता है बहुत। और इस पे रिसर्च भी हुआ है महामृत्युंजय जाप पर। जब ऑल इंडिया एम्स के अंदर महामृत्युंजय जाप कुछ मरीजों को सुनाया गया तो उनकी सेहत में काफ़ी सुधार हुआ। हम यमुना के किनारे बैठे हुए हैं, तो हमने जब साइंटिफिक ऐसा है, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें लगता है कि मंत्र कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है इस पर। तो हमने भी सोचा अगर ऐसा है तो क्यों ना हम भी ध्वनि को भेजे, ध्वनि तरंगों को भेजे। तो हमने महामृत्युंजय जप का ये लाखों बार उच्चारण हो रहा है, इसका यज्ञ में हम डाल रहे हैं। इससे यमुना के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, लोगों में भाव जगे। दूसरा, यज्ञ तो एक बात है, यज्ञ के साथ हमारे बैक टू बैक प्रोग्राम लगे हुए हैं। यमुना सौंदर्यीकरण यात्रा निकलेगी दिल्ली के अंदर 3 अप्रैल से, पूरी दिल्ली में जगह जगह घूमेगी, लोगों को बताएगी। उसके बाद एक कलश यात्रा है जो 18 मार्च से चल रही है यमुनोत्री से, और वो मथुरा तक जाएगी। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो भी 3 अप्रैल को इकट्ठा हो रहे हैं। वो सारे लोग यमुना पे काम करेंगे। मतलब धीरे धीरे सरकारें चेत रही हैं। बीजेपी ने भी मांग उठाई है, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने कहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी बात का भरोसा नहीं है। कुछ भी कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन जब जनता दबाव बनाएगी तो ये वो भी काम करेंगे जो इन्हें नहीं करना है या जिसमें इनका कोई लाभ नहीं है, वो भी काम करेंगे। जनता का दबाव बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज जी। तो ये थे मनकेश चतुर्वेदी जी और स्वराज जी। ये लोग यमुना जल शुद्धि पे निरंतर काम कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप अधिकारी, नेता सब जागृत हो रहे हैं और धीरे धीरे उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि यमुना जी शुद्ध हों। HM TV लाइव के लिए सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।